अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल सारा आपी। जहाँ पर हमना जो कि उस्मान को टूट कर चाहती है, बेपनाह मोहब्बत करती है और उस्मान भी तो उससे बेपनाह चाहता है, लेकिन आपी के डर से उसने इस मोहब्बत को दोस्ती का नाम दे दिया। हमना को जैसे ही वो शादी का कार्ड देने आया और उसको अच्छा दोस्त ही कहता है कि शादी पर वो उसकी दोस्त बनकर ही आएगी, जो कि हमना को गवारा नहीं। अब तो वो आंसू भी बहाती है, लेकिन फिर खुद को मजबूत भी करती है, क्योंकि शादी पर जाना उसके लिए गोल्डन चांस बन सकता है। वो सारा आपी को बता सकती है कि वो दोनों एक दूसरे में इन्वॉल्व हैं, एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और ये चांस वो हाथ से नहीं जाने देगी। आखिरकार शादी का दिन आ गया। अब यहाँ पर हमना भी यहाँ पर आई तो उस्मान हमना को देखकर काफ़ी खुश है। वो तो हमना को स्टेज पर ले जाता है अपने भाई और भाभी से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, और साथ ही इन दोनों को सारा आपी देख लेती है और काफ़ी हैरान कि उस्मान किसी लड़की के साथ इतना बेतकल्लुफ़ कैसे हो सकता है, उसने तो मुझे कभी भी नहीं बताया। अब यहाँ पर उस्मान हमना को अदनान से भी मिलवाता है, जहाँ पर अदनान देखकर काफ़ी जेलस है कि छोटा होकर अपनी मनमानी करेगा, बड़े ने अपनी मनमानी कर ली और मुझे मुझे यहाँ पर नरमीन के कॉन्ट्रे से बांध दिया गया। आखिर मैं ही क्यों कुर्बानी दे रहा हूँ। अब तो अदनान और भी गुस्से में आ गया, तो दूसरी तरफ सारा आपी जो कि देखकर इनको हैरान है कि कितना बेतकल्लुफ़ है उस्मान, फैमिली का लिहाज भी नहीं कर रहा। बरादरी वाले क्या क्या बातें करेंगे उस्मान को ज़रा फिक्र नहीं। और ऐसे में हमना हमना जानबूझकर उस्मान के करीब जा रही है, ताकि सारा आपी को मालूम पड़े कि ये दोनों एक दूसरे के कितना क्लोज हैं। अब यहाँ पर उस्मान आकर सारा आपी से भी इंट्रोड्यूस करवाता है, आपी ये मेरी दोस्त हमना, और हमना ये आपी हैं। तो ऐसे में हमना कह देती है, दोस्त? उस्मान दोस्त क्यों कह रहे हो, आपी को सच पता होना चाहिए ना। हम तो एक दूसरे को चाहते हैं ना, पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं। आपी ये आपसे डरता बहुत है, बहुत बातें की उसने आपकी मेरे से, बहुत कुछ बताया आपके बारे में, मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, और यकीन मानिए जो कुछ सुना था ना, आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल वैसी है। अब तो यहाँ पर सारा आप ही के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि बड़े ने भी अपनी मर्जी कर ली और छोटा भी अपनी मर्जी कर रहा है, तो क्या अदनान अदनान गुस्से में नहीं आएगा, वो सवाल नहीं करेगा। अब तो सारा आप ही को अपनी पड़गी के करे तो करे क्या। तो इतने में अब बुरहान की नज़र पड़ती है हानिया पर, और एकदम से हैरान, ये इसने कपड़े क्यों चेंज कर लिए, इतनी अच्छी तो लग रही थी। सारा आपी ने एकदम से मुड़ कर देखा तो हानिया काफ़ी सादा सा लिबास पहनकर आ चुकी थी, जो कि सारा की वजह से ही तो था, इसने ही तो कपड़े चेंज करने का कहा था। अब यहाँ पर बुरहान को जो मालूम नहीं था कि आप ही की वजह से इसने ड्रेस चेंज किया, तभी तो बुरहान हानिया के पास आ गया। ये क्या, तुमने चेंज क्यों कर लिया, इतना सादा सा क्यों पहन लिया, फंक्शन है, घर की शादी है। तो ऐसे में हानिया कहने लगी, चले जाओ यहाँ से, कोई मसला बन जाएगा। वैसे भी मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ खड़े अच्छे थोड़ी ना लगते हैं। तुमने जो ड्रेस दिया उसकी वजह से बहुत जिल्लत बर्दाश्त कर ली मैंने, अब और जिल्लत बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं। अब बुरहान को आप ही के बारे में बताएगी, और आप ही के बारे में सुनकर बुरहान भला क्या ही कह सकता है। पहले अपनी मर्जी कर चुका है, आप ही को नाराज़ कर चुका है, तो अब मज़ीद आप ही को नाराज़ करना नहीं चाहता। इसलिए वो हानिया की इसी ड्रेस में खूब तारीफ़ करता है कि तुम इसमें भी कमाल लग रही हो। खैर यहाँ पर नरमीन आहर का रुखसत होकर आ गई, जो कि काफ़ी खुश है, लेकिन सारी खुशी अचानक से गुल हो गई जब सैया जी कमरे में आ गए, क्योंकि आते ही अब बुरहान ने हाथ में जो तोहफा पकड़ा था उठाकर बेड पर फेंकते हुए कहा, ये लो, ये तुम्हारा तोहफा। मैंने सुना है कि शादी के बाद बीवी को पहली बार देखने के बाद तोहफा दिया करते हैं, तो ये तुम्हारा तोहफा। नरमीन तो ये सब देखकर शॉक्ड रह गई, ये सब क्या है। तो ऐसे में अब अदनान कहने लगा, ये वही है जो तुम्हें नजर आ रहा है, मुझसे किसी चीज़ की तवक्को मत रखना, उम्मीद मत रखना। तुम्हें क्या लगता है कि अगर बुरहान ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम्हें मेरे साथ बांध दिया गया और मैं खुशी खुशी तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा। तुम किस मट्टी से बनी हो, पहले एक के लिए राजी थी और अब दूसरे के लिए वैसे ही राजी हो। आह चाहती क्या हो तुम, मुझे तो तुम्हारा करेक्टर ही ठीक नहीं लगता। अब यहाँ पर इतनी बातें सुनाई और साथ ये भी कह दिया कि इस घर में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, सिर्फ मेरा साथ नहीं मिलेगा। और ये कहते हुए अदनान कमरे से चला गया और नरमीन फूट फूट कर रोने लगी कि उसने
कैसे शख्स का इंतखाब किया, इतना बेहिस इंसान है। अभी तो इस घर के सभी लोगों की बेहिसी सामने आनी है। नरमीन के जब उसे मालूम पड़ना है कि बुरहान सिर्फ पसंद नहीं करता था किसी को, बल्कि शादी करके इस घर में भी ला चुका है हानिया को, और हानिया की हैसियत इस घर में नौकर से ज़्यादा और कुछ भी नहीं। हानिया को नरमीन जानती है क्योंकि हानिया और नरमीन के पेरेंट्स यानी कि इन दोनों के फादर आपस में अच्छे दोस्त हैं और पेरेंट्स का आना जाना है घरों में। डेट्स वाई नरमीन हानिया को बहुत अच्छे से जानती है और हानिया भी। नरमीन यहाँ आकर हानिया के हालात पर अफसोस के सिवा क्या ही कर सकती है, लेकिन आगे चलकर इस घर की काया पलटेगी हमना, जिसने हमेशा अपनी मनमानी की, ना कभी किसी की सुनी, ना किसी के दबाव तले आई, तो फिर सारा आप ही के दबाव तले भला कैसे आएगी। आकर घर के दरो दीवार हिलाकर रख देगी हमना। और हमना का इस घर में आना बहुत ज़रूरी है, तभी तो इस घर के लोग बदलेंगे, इस घर की काया पलटेगी और इंसान को इंसान समझा जाएगा। सारा आप ही के अलावा भी किसी को मकाम मिलेगा और वो सिर्फ हमना की वजह से होगा।